हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है, उन मतलब सच क्या है उनके अंदर जो वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर का सच आज रात क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, जिसे भी जरूरत है उसके साथ शेयर कर दो जल्दी से। और आप लोग को दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पर, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यस, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो कैंडल की फ्लेम मैंने जला ली है। अपने मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है, फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओ माय गॉड, कैन यू सी द वैक्स कैसे घूम रही है, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। पता है, ऐसे दिख रहा है कि आपके आसपास आना चाहते हैं ये। आप मतलब आपके ना आगे पीछे घूमना चाहते हैं, आपके आसपास आना चाहते हैं, पर डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट में कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पीछे 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 भागना चाहते हैं, आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, खुलकर बातचीत नहीं हो रही है। मतलब जो पहले हुआ करती थी ना बातचीत, उसकी बात ही अलग थी। अब आजकल देख रहे हो कैसे वैक्स घूम रही है। तो यस, आपसे बहुत ढेर सारी बात करनी है इनने, बहुत सारी बातें सुननी है आपकी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो यस, वो कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों की बिल्कुल कंप्लीटली बातचीत नहीं हो रही है, अगर बात हो भी रही है तो पहले जैसी बात नहीं रही आपके रिश्ते में, इस कनेक्शन में पहले जैसे बात नहीं रही। तो अब इनको है कि मुझे चीजें सही करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे इनको झुकना पड़े, अपने ईगो को छोड़, अगर ये ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर तो ईगो को छोड़ना पड़े, या फिर किसी को भी छोड़ना पड़े, इवन किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े। अगर फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ता है ना, तो ये जाने को तैयार है, क्योंकि इनको आपसे क्लियर कट बात करनी है। और आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से। बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपकी सुनना चाहते हैं। अभी तक क्या था, ये आपको इग्नोर मार रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे, या आपकी बातों को काट काट देते थे। हमेशा ऐसा दिख रहा है कि आपकी बातों को काटते काटते आए हैं ये। मतलब आपकी बात नहीं सुनना, आप क्या कहना चाह रहे हो समझना नहीं। आज कहीं ना कहीं आपको बैठाकर, अपने पास में बैठाकर ये आपकी बातों को ना समझना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या था कि फोन में भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि फोन में भी ना वो बातचीत वैसी नहीं होती है, एक झिझक रहेगी आपके मन में, इनके मन में। या अगर ये कॉल करते हैं, इनके मन में ये भी चल रहा है, अगर ये कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मतलब वो खुलकर बात नहीं होगी। ये ना खुलकर बात करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि जो दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जब तक आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं, जब तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, या मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब टाइम चाहिए, यानी कि अ, जैसे आपका टाइम चाहिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना भी टाइम, जितना लंबा हो सके। और अच्छे से बात करनी है, सारी चीजें सुननी है बेसिकली। अब आप कुछ भी कहो, कैसा भी कहो, डांटो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, कुछ भी करो, बेसिकली आपकी बात सुननी है। ठीक है, और अपनी बात भी बतानी है, अपनी बात भी रखनी है। इनको ऐसा लग रहा है ना, पहले मैं उसको अपने पास में बैठाऊं, यानी कि आपको, और आपकी सारी बातें सुननी है। आप जो कहना चाहते हो, आप जो चाहते हो इस रिश्ते से, जो भी इनके बारे में सोचते हो, इस रिश्ते को लेकर सोचते हो, पहले आपकी सुने, फिर अपनी बताएं,
फिर एक कंक्लूजन निकाले, एक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि ये सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है अगर ऐसे ही रहा तो ना तो बातचीत हो पाएगी, ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, मतलब चीजें खराब होती जाएगी। और ये नहीं चाहते, आपके साथ चीजें खराब करना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पार्टनर चश्मा लगाते हैं क्या? क्योंकि मुझे यहाँ पर चश्मा बना हुआ दिख रहा है। या तो आप लगाते हो या आपके पार्टनर, कोई तो चश्मा लगाता है, ठीक है। वो चश्मे की एनर्जी दिख रही है। ओके, तो या मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं इनको या तो किसी ने बताया है या फिर कहीं से सुना है, या ये फील कर पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आज भी आपने मूव ऑन नहीं किया है। आप कोशिश भले ही कर रहे होगे हर्ट होने की वजह से या कैसे भी, पर आप वेट कर रहे हो। आप, यस, आप चाहते हो इनकी तरफ से कोई एक्शन आना, ये ऐसा फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज देखकर, वही फील करके या सुनकर कैसे भी ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके ऊपर ना ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ना एक मौका और देना चाहते हैं। और यस, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अभी तक क्या था कि आप ही इन्वेस्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, बचा रहे थे इस रिश्ते को, आप ही करे जा रहे थे, बट बदले में वो नहीं मिल रहा था आपको जो मिलना चाहिए था, ठीक है। यानी कि प्यार, इमोशंस, केयर, इनकी अटेंशन, हर चीज, कमिटमेंट, जो भी एक रिश्ते में जो हैप्पी रख सकता है ना, एक रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जा सकता है, वो चीजें नहीं मिल रही थी आपको। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये एक लंबा रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब लंबा रिश्ता कैसे होगा? जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अब जब दोनों एक दूसरे को, मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी जहां पर दोनों की, मतलब उनके दिल में क्या है आप समझ पाओगे, और आपके दिल में क्या है वो समझ पाएंगे। आप दोनों कम्युनिकेट करोगे, क्लैरिटी रखोगे और चीजें बताओगे खुलकर, जहां पर चीजें आप भी ना छुपाओ, ये भी ना छुपाओ। तो ये थॉट आया है इनके मन में, मतलब ये सोच रहे हैं ये इन चीजों को कि रिश्ता कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे मजबूत होगा। तो बेसिकली ये चीजें दिख रही हैं। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी फैमिली में या इनके दोस्त कहाँ, आई डोंट नो किधर, बट ऐसा दिख रहा है कि किसी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है अपने पार्टनर के साथ। इनकी फैमिली में या तो इनके पेरेंट्स का है या फिर किसी का तो है इनके कोई खास, जिनसे ही ना एडवाइस भी ले रहे हैं कि मैं अपना रिश्ते को कैसे सुधारूं, मतलब एक रिश्ते को स्ट्रांग करने की कैसे जरूरत पड़ती है, मतलब क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए। तो एक एडवाइस लेते हुए एक स्ट्रांग कनेक्शन, एक स्ट्रांग रिश्ता कैसे बन सकता है, तो उस चीज की एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है। कि इनको क्या, मतलब ये अपने अंदर कमियां भी देख रहे हैं और सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, और पूरे दिल के साथ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। या आप दोनों ना, मतलब ये चाहते हैं ना कि आप दोनों ही अपना जेन्युइन जो रिस्पॉन्स है, या जो जैसा भी आप फील करते हो और सच्चे दिल से जो आप फील करते हो, आप वैसा एक्सप्रेस करो इन्हें, और ये भी एक्सप्रेस करें आपको। आज ये देखो, आपने हमेशा अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी रखी है, कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई चीजें छुपाई नहीं, एक हद तक तो नहीं छुपाई, ठीक है। और जहां पर गलत ना हो या वहां पर तो आपने नहीं छुपाया है, छोटी मोटी हो सकता है कुछ ना कुछ रहा है, बट यस, ये एक अगेन इस रिश्ते को ना ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ निभाना चाहते हैं। क्योंकि क्योंकि आज रात ना ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कुछ चीजें इनको फील हो रही है कि जैसे आप इनसे प्यार करते थे ना, जिस तरीके से आप इनसे प्यार करते थे, जैसे आप प्यार करते थे ना, वो प्यार इनको चाहिए आपका, ठीक है। इनको प्यार चाहिए आपका, इनको ना, मतलब इनको पता है कि ये कैसे भी हो, इनका मूड कैसा भी हो, ये इंसान कैसे भी हो, आपने इनको एक्सेप्ट किया था इनकी कमियों के साथ, समझ रहे हो आप, आपने इनको अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया, सारी कमियों के बावजूद भी आपने एक्सेप्ट किया था। तो कहीं ना कहीं उन कमियों से ना, मतलब इनको समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मुझे इतनी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर ले। तो कुछ चीजें इनको रियलाइज हो रही है कि ऐसा पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है आज की डेट में, तो वो चीजें इनको फील हो रही है, इसलिए ये आपके साथ रिश्ता नहीं खोना चाहते। अब रिश्ता नहीं खोना चाहते, ठीक है।
अब जो हो गया, जो पास्ट में हुआ, जैसा रहा, वो उनकी गलती थी और वो चीजें एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी बहुत कुछ बोला है, तो ठीक है, वही है ना, एक्शन का रिएक्शन निकला है, ये चीज इनको फील हो रही है, पर ये चीजें सही करना चाहते हैं, अभी ये दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने टॉक्सिक कर दिया था ये कनेक्शन, और बहुत डोमिनेंट कर दिया था अपना, मतलब इन्होंने ना रिश्ते में हमेशा थोपा ही थोपा है। आपकी नहीं सुनी, आपको नहीं समझा, तो अब नहीं, अब ये चीजें नहीं करनी है इनको ना, पूरे पूरे दिल से, पूरी लॉयल्टी के साथ ये रिश्ते को निभाना है, और आपकी भी सुननी है, मतलब इक्वालिटी रखनी है। आज तक क्या था, अपने को सुपीरियर मानते थे और आपको ब्लेम कर देते थे, पर आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इक्वालिटी रखते हुए आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट ये करना चाहते हैं कि जितनी आपने की थी, या आप जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, यस, ये उतनी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि जितना आप इन्हें समझते हो ना, जितना आप इनको प्यार देते हो ना, उतना कोई नहीं दे सकता। और इस चीज का इनको इल्म है, इस चीज का इनको फील है, इस चीज का इनको पता है। ठीक है, क्योंकि आप ना इनको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी हद तक जा सकते हो इनके लिए, इनको खुश करने के लिए, मतलब आपने तो अपनी फैमिली से भी ऊपर इनको रखा है। ठीक है, ये ऐसे इनके थॉट्स हैं और इनको पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है आपके प्यार को या आपको, इनको पता है कि आप ना, मतलब आप इनको इतने अच्छे से जानते हो कि आप इनके इनर थॉट्स जो है ना उनको भी जान लेते हो, मतलब डीपली इनको आप इतने अच्छे से जानते हो कि दूसरा इंसान नहीं जानता, इनको कोई भी नहीं जान सकता कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं इस समय, ये क्या सोच सकते हैं, आप उतना जानते थे इन्हें। ठीक है, तो वही मुझे दिख रहा है कि इनको वो चीजें फील हो रही हैं स्ट्रांगली। ठीक है, कि आपने ना कभी भी कोई चीजें छुपाई नहीं, आपने हर चीज शेयर करी, आप दोनों एक दूसरे से कितनी चीजें शेयर करते थे, वो चीजें इनको याद आ रही, मतलब ये ना नहीं भुला पा रहे पास्ट को, और भुलाना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनका मन कर रहा है आपसे आई कांटेक्ट करना, आपको देखना, आपसे बातचीत करना और कन्फेस करना, इनके अंदर जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो कन्फेस करना, क्योंकि इनके अंदर मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं आपके लिए। यस, इनके अंदर स्ट्रांगली फीलिंग्स दिख रही है, पैशन दिख रहा है आपको लेकर। आज तक ना ये इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे थे, इस कम्युनिकेशन गैप जो आप दोनों के बीच में आ गया है उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, पर अब ना इनको एक डर बना है आपको खो देने का। और ये डर तभी हुआ है जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ये डर तभी हुआ है जब इनको ऐसा फील होने लगा है ना, क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, जब इनको सेल्फ रियलाइज हुआ है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। जब लोग इनको ऐसे मिल रहे हैं ना, धोखेबाज या गलत लोग जो इनसे टकरा रहे हैं, तो इनको आपकी वैल्यू का रियलाइज हो रहा है। ठीक है, इनकी एनर्जी में ना एक अकेलापन, एक खालीपन आ गया है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइफ बहुत ज्यादा अ, अकेले नहीं काटी जा सकती, और ये किसी और के साथ भी नहीं काटना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके जैसा, इनको आपके जैसा पार्टनर कभी नहीं मिल सकता जो इनकी दर्द तकलीफ को समझे, जो इनको इतना प्यार दे, जो इनके लिए इस हद तक गुजर जाए। ठीक है, यस, ये ना आपके बिना नहीं रहना चाहते, आपके बिना जीना नहीं चाहते हैं। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि इनके जहन में कोई बात है, और बहुत टाइम से बात है, जो ये बहुत टाइम से छुपा रहे थे। ये नहीं चाह रहे थे कि इनके एक्सप्रेशन में आए, इनके मुंह से निकले, या कुछ ऐसी बात है जो ये आपको लेकर, जो भी बात है ना, ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव वे में है, जो ये आपको नहीं बता रहे थे, पर अब ना, अब ये आपको बताना चाहते हैं वो बात, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये, यस, बार बार मैं देख रही हूँ कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हुई हैं जो आपको लेकर ये मिसअंडरस्टैंड करते थे, या आप भी इनको लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो चीजें, वो बातचीत आपको सामने सामने रखकर बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें मैं देख रही हूं बार बार,
कुछ ऐसा जो हाइड कर रहे थे ये, या जो हाइड कर रहे थे ना बहुत समय से, हो सकता है आपको पता है, नहीं पता है, बट ये आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। ये ना बहुत ज्यादा सैड सैड बहुत रहते हैं, और अकेले में जब भी ये सोते हैं तो बस बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं आपको लेकर, आपके बारे में सोच सोच कर ये परेशान हो जाते हैं। जो भी जैसे भी इनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, उसको लेकर ये बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ही इनके सपनों में आते रहते हो, आपके बारे में सोच सोच कर ये परेशान होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप शायद किसी और से बात करके बिजी तो नहीं रह रहे हो, आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, पता नहीं क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में। मतलब आपको लेकर बहुत क्यूरियस दिख रहे हैं यहाँ पर ये। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको वो समय याद आ रहा है जब आप दोनों साथ में थे, तो समय का पता ही नहीं चलता था, टाइम कैसे कट जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था, साथ में होते थे, एक दूसरे का साथ आप दोनों को कितना पसंद था। स्पेशली आपको, आज आप कैसे इनके बिना रह रहे हो, आज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? आप आप तो इनके लिए कुछ भी कर देते थे, आपको तो नींद भी नहीं आती थी जब आप इनसे बात नहीं करते थे, जब आप इनको देखते नहीं थे। और आज आज तो आप बहुत सुकून से सो रहे होगे। इनको ऐसा लगता है कि कितनी सुकून होगा उसकी एनर्जी में, कितनी सुकून से सो रही होगी या सो रहा होगा, और यहाँ ये पागल हुए जा रहे हैं आपके लिए, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। पता है आज इनकी विश क्या है, आज इनको क्या सुकून देती है, इनको खुशी क्या देती है? बस बस आप बस आपका हाथ पकड़ना, बस आपको देखते रहना, बस आपकी बातें सुनना। मतलब जो चीजें इनको बहुत इरिटेट होती थी ना, जिस चीज को लेकर ये इरिटेट होते थे पास्ट में, आज कहीं ना कहीं वो चीजें इनकी सुकून बन चुकी है। क्योंकि इनको कुछ चीजें रियलाइज हुई हैं, जो चीजें ये सोचते थे कि ये खाली चीजें, ये बेकार है, क्या ये परेशान करती रहती है आपको लेकर, सोचते थे या करता रहता है। आज कहीं ना कहीं ये परेशान होना चाहते हैं, क्योंकि वो सुकून था, ये समझ नहीं पाए, उस सुकून को नहीं समझ पाए, ये आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। आज ये बस सुनना चाहते हैं, बस आपको सुनना चाहते हैं, आप बोलते रहो और ये सुनना चाहते हैं। पहले शायद मुझे नहीं सुनना है या फोन काट देते थे, ठीक है मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। आज कहीं ना कहीं फोन करके बस चाह रहे हैं कि आप बोलते रहो और ये सुनते रहें। बहुत लंबे समय से ना इनको सुकून की नींद नहीं आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है, कई बार ऐसा होता था आप दोनों फोन में रहते थे और एक दूसरे से बात करते थे, और बात करते करते ना ये सो जाते थे या आप सो जाते थे, तो वो समय इनको याद आ रहा है। ठीक है, वो समय याद आ रहा है जब आप दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे, वो समय याद आ रहा है जब आप दोनों एक दूसरे को लेकर इतना टाइम स्पेंड करते थे, वो समय याद आ रहा है जब आप दोनों एक दूसरे के लिए ना कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। वो समय याद आ रहा है जब आप दोनों को एक दूसरे के बिना नींद ही नहीं आती थी। कितना गैप आ गया है, इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कितना गैप आ गया है, कितना डिटैचमेंट आ गया है, कितने अनजान हो गए हैं आज हम दोनों। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे मतलब अनजान हो गए हो। वो प्यार चाहिए इनको आपका, जो प्यार अब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खत्म हो गया, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि चीजें जो ये प्यार खत्म ना हो। आज ये प्यार खत्म करना नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, गलतियां इतनी कर ली हैं कि क्या ही बोले, अब कैसे क्या करें, कैसे अब आए, कैसे आपसे आपका प्यार मांगे। पर चाहिए, प्यार चाहिए, इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, इनको आपका प्यार चाहिए। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ इनका जोडिक साइन। मुझे यहाँ पर टॉरस, वृषभ, विर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है, ठीक है, एरीज दिख रही है मेष राशि, लिब्रा तुला राशि, या ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट होके आई हैं, ठीक है, यही राशियां मैं देख पा रही हूँ। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ओके। ममता, आई डोंट नो, मुझे ममता नाम सुनाई दिया, आपका है या आपके पार्टनर का है, पता नहीं किसका नाम ममता है।
मुझे ममता सुनाई दिया अचानक से, पता नहीं क्यों। ऐसा दिख रहा है कि बस अंधेरे में ही रहते हैं ज्यादातर ना, ये समय अंधेरे में बिता रहे हैं, अंधेरे रूम में, अंधेरे में। जैसे ही इनको काम नहीं होता है या जब भी अकेले में होते हैं ना, अंधेरे में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में ज्यादा समय बिता रहे हैं। पता है क्या होता है, जब अंधेरे में इंसान होता है ना, जब बहुत परेशान होता है, बहुत डिप्रेस्ड होता है, बहुत एंजाइटी फील करती है, तो या कुछ चीजें सही नहीं चल रही होती ना लाइफ में, तो अंधेरे में ज्यादा समय बिताया करता है। तो वही चीजें मुझे दिख रही है अंधेरे में, आई डोंट नो, कुछ भी मन नहीं करता, इनके हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। इन्होंने सोचा था कि आपको अपने से दूर करने के बाद इनकी लाइफ कितनी खुश खुश हो रहेगी, कितना सब कुछ अच्छा रहेगा, ये पता है इस टाइप का सोचते थे। और आज कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर करने के बाद ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, और भी ज्यादा आपको मिस करने लगे हैं, और भी ज्यादा आपके लिए परेशान होने लगे हैं। काश लौट आती या लौट आता, पता नहीं, ये वर्ड मेरे पास आया है, काश लौट आती। तो लौट आती सुना मैंने। हो सकता है कि आप चाह रहे हो ऐसा, या आपके पार्टनर चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपकी आप चाह रहे हो कि वो लौट आती, या आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं, ठीक है। काश वो लौट आती, मुझे ये सुनाई दिया है कि आपसे कहना चाहते हैं बस मैं तुम्हारा ही हूं या तुम्हारी ही हूं, मुझ पे शक मत करो, मुझ पे डाउट मत करो, मेरा दिल आज बस तुम्हारे लिए ही धड़कता है, ऐसा कुछ कहना चाहते हो सकता है आपको इन पे डाउट है, या ट्रस्ट इश्यूज है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये ये सोच रहे हैं कि ये बस आपके ही हैं और आप इन पे शक करते हो, आपको शक है इनके ऊपर। अब हो सकता है शक का कारण तो या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया तभी तो आप शक कर रहे हो, नहीं तो ऐसे क्यों, या कुछ ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, वो चीजें भी दिख रही है। पेज की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, अब वो भी पास्ट में दिख रही है पेज की एनर्जी, मुझे यहाँ पर पेज की एनर्जी दिख रही है, जो कि दिखा रहा है कि पास्ट में चीजें आप दोनों के बीच में खराब हुई हैं, चीजें गलत हुई हैं, वो भी इनकी एनर्जी में दिख रहा है। तो कुछ इमेच्योरिटी हो सकती है जो इन्होंने की, या फिर इनकी एज आपसे कम है, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ हुआ है इनसे, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से पूरी लाइफ चेंज होके रह गई है आप दोनों की। ठहराव आते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में ना, मैं ठहराव देख रही हूँ कहीं ना कहीं। जो इंसान बहुत ज्यादा विचलित था ना, जो बहुत ज्यादा अ, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इम्पल्सिव था, तो वो ना कहीं ठहराव आया है, ठहराव आया है, और एक शांति चाहिए इनको। ऐसा लग रहा है कि कहीं पहाड़ों में चले जाऊं, कहीं ऐसी जगह चले जाऊं जहां पर बस शांति शांति हो, क्योंकि लाइफ में तो कुछ भी सब अशांति इनका ही फैलाया हुआ रहता है, वैसे अशांति हो गई है। तो ये शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में, सुकून शांति वाली फील, ऐसा चाह रहे हैं कि शांति हो जाए अब। या ये कुछ एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ गाइस, यहाँ पर 4 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2, 11, 20, और यहाँ पर 28, 29, और यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 4, 13, 22, ठीक है, ये नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 और 4, ठीक है। और ये जो नंबर्स मैंने बताया आपको, तो या ये ही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की पिक हो रही है। मैं इनिशियल ऐसा ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे इनिशियल्स नहीं दिख रहे हैं उतने, ठीक है। तो या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके।
बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।